हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंक्शन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेनचंग और लैन शिजन जो है वो प्रिस्ट के सामने खड़े थे। तो अब आगे प्रिस्ट पहले जेनचंग से पूछता है, क्या आप लैन शिजन को अपने लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो जेनचंग कहते हैं, यस आई डू। उसके बाद वो लैन शिजन से पूछता है, क्या आप जेनचंग को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो लैन शिजन वो पहले चुप था, वो कुछ जवाब नहीं देता। प्रिस्ट फिर पूछता है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? तो उसके बाद मिसेस लैन जो है वो जेनचंग के पास जाती है और कहती है, सॉरी, लैन शिजन के पास जाती है और कहती है, शिजन प्रिस्ट कुछ पूछ रहा है। तो शिजन कहते हैं, हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद प्रिस्ट कहता है, ओके अब दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करो। उसके बाद वो दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और लैन शिजन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हाथ काँप रहे थे। तो जेनचंग जो है उसके हाथ पे हाथ रखता है। तो लैन शिजन जेनचंग की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल देता है। उसके बाद प्रिस्ट कहता है, अब दोनों किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हो। तो उसके बाद लैन शिजन जो था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, वो वैसे ही खड़ा था। तो जेनचंग उसके पास जाता है और उसे किस करता है और इसके बाद सब क्लैपिंग करते हैं और बैंक्वेट को जो है वो शादी को एंजॉय करते हैं। पार्टी जो बाहर रखी हुई थी वो सब बाहर चले जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। और विंग जो है वही एक जगह पर बैठा हुआ था। तो जेनचंग उसके पास आते कहते, क्या हुआ विंग, तुम एक जगह पर, सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ तुम एक ही जगह पर बैठे हो। तो विंग कहते, हाँ कल तुम भी इसी तरह एक ही जगह पर बैठे रहोगे। तो जेनचंग कहते, क्या मतलब एक ही जगह पर मैं बैठा रहूँगा? तो विंग कहता है, हाँ, जामू ने मुझे पूरी रात नहीं छोड़ा, उसने मुझे इतना तोड़ा है ना कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मेरे कमर में, लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जेनचंग कहते हैं, शेमलेस चुप हो जाओ, क्या बातें कर रहे हो? तो विंग कहते हैं, हाँ तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। लेंस जो है वो बहुत बहुत वाइल्ड है, वो बिल्कुल नहीं देखते कि क्या है, बस वो जब उसको दिल करता है ना तब शुरू हो जाते हैं। जितना भी मना करो ये लोग मानते ही नहीं है। तो जेनचंग कहते हैं, विंग प्लीज़ मुझे मत डराओ। तो विंग कहते हैं, मैं डरा नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जेनचंग और विंग जो है वो वहीं पर बातें करने लगते हैं। विंग वांजी जो है विंग के पास जो है डिनर लेकर आते हैं और कहते हैं, विंग ये लो डिनर करो। और वो जेनचंग कहते हैं, जेनचंग तुम भी आ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? तो जेनचंग कहते हैं, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जेनचंग जो है वहाँ से उठ जाता है, वो लैन शिजन के पास चला जाता है जहाँ पर वो सबसे मिल रहा होता है। और उसके बाद जेनचंग जो है लैन शिजन का हाथ पकड़ते कहते, शिजन क्या हम डिनर करें, मुझे भूख लगी है। तो लैन शिजन कहते हैं, हाँ चलो। उसके बाद लैन शिजन और जेनचंग भी चले जाते हैं डिनर करने। सॉरी, विंग जो है वो लंच जैन सॉरी जैन वाह भूल जाती हूँ, वाहिंदी की तरफ देखे थे जाम फूँ। तो वाहिंदी कहते हैं, हाँ क्या हुआ, तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? तो ये कहते हैं, नहीं अब ठीक हूँ मैं, मुझे ये नहीं खाना, कुछ स्पाइसी सा लेकर आओ, ये कितना पीका है। तो वाहिंदी जब उस खाने की तरफ देख के थे, विंग ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। तो वाहिंदी कहते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, जल्दी जाओ मेरे लिए स्पाइसी सा कुछ लेकर आओ। तो वांगजी कहते ओके, तब तक तुम तो ये कहो मैं अभी 5 मिनट में आया। तो वांगजी जो वहाँ से उठता है और वो विंग के लिए खाना लेने चला जाता है। विंग जो है वहाँ से उठता है, वो मैडम यू के पास जाते हुए कहता है, मम्मा। तो वो जैसे ही मैडम यू के पास पहुँचता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो पास में पड़ी जो कुर्सी थी ना उस पर हाथ रखता है। तो मैडम यू जब विंग को अपनी तरफ आते हुए देखते तो कहते, विंग तुम? तो विंग कहते, मम्मा वो ये कहकर उसके मुँह से बस यही आवाज़ निकलती है और वो फर्श पे गिर जाता है। मैडम ही जो भाग के जाती है और विंग के पास जाती है, विंग विंग क्या हुआ? तो यानली सब विंग के पास आने लगते हैं। और जब वांगजी जब देखता है कि विंग वहाँ पे बेहोश हो गया तो वो भाग के आता है, वो वही खाना वही फर्श पे फेंक देता है और भाग के आता है। कहते हैं, विंग विंग क्या हुआ तुम्हें? तो वो विंग को उठाती है, कहते विंग विंग। विंग जो है कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी जो है वो विंग को ब्राइडल सर कैरी करके कार की तरफ भागने लगता है और लंच सीजन जो है वो भी वांगजी के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो लंच सीजन जो है वो गाड़ी निकालता है और वांगजी और लंच सीजन विंग को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सारी फैमिली जो है हॉस्पिटल पहुँच गए होते हैं और सब विंग का डॉक्टर का वेट कर रहे थे कि डॉक्टर अब रूम से निकलेगा तो हमें कुछ बताएगा कि विंग को क्या हुआ, वो अचानक बेहोश क्यों हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर जो है वो रूम से निकलता है और उसके फेस पे एक स्माइल थी। तो वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वो कहते हैं, क्या हुआ है विंग को? तो डॉक्टर कहते हैं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वांगजी जो है डॉक्टर का
कॉलर पकड़ते वक्त तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन की पड़ी है यहाँ पर, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मेरे विंग को क्या हुआ है, वो बेहोश क्यों हो गया था। तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। तो सब जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मुश्किल था इसका प्रेग्नेंट होना, लेकिन विंग प्रेग्नेंट है। तो भांजी कहते क्या, तो कहते हाँ, जब फर्स्ट टाइम इसका मिसकैरेज हुआ था तो ये बहुत बुरी तरह इसकी वॉर्म को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, और ये प्रेग्नेंट है 1 वीक। तो वांगजी जो है वो सब इतनी खुश हो जाती है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो वांगजी जो वो डॉक्टर को करके कहते सच में, तो डॉक्टर कहते हाँ वो प्रेग्नेंट है, आप मिल सकते हो उससे। तो सब जो है अपने सब अंदर जाते हैं। तो विंग का जो सर था वो नीचे था, विंग जो है वो नीचे देख रहा, तो वांगजी उसके पास जाते कहते विंग विंग मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो विंग के आंखों में आंसू थे। तो वांगजी कहते क्या हुआ, तुम रो रहे हो। तो विंग कहते मुझे 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 मेरे फर्स्ट बेबी याद आ रहा है, वो कैसे 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 है। तो वांगजी जो है वो विंग को हक करते कहते विंग माफ़ कर दो मुझे, वो मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी जो है विंग के साथ रो रहा था, और विंग के भी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसे अपने फर्स्ट बेबी याद आ जाता है। जिस तरह जब उसने नर्स से सुना कि उसका फर्स्ट बेबी किस तरह मिसकैरेज हो गया, तो विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा वो वांगजी को टाइट हक के वो रोए जा रहा होता है। और वांगजी जो है वो विंग के फोरहेड पे किस करके कहता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वांगजी को टाइट हक करके कहता है नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, वो हमारी किस्मत में नहीं था। तो वांगजी कहते देखो गॉड ने हमें दूसरा बेबी दे दिया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम कभी प्रेग्नेंट हो पाओगे। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, बहुत कम चांसेस थे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के, लेकिन देखो तुम हो गए। मैं बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। वो विंग की फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे और लास्ट में लिप्स पे किस करके कहता आई लव यू विंग। तो विंग भी वांगजी को कहता है आई लव यू टू वांगजी। तो वांगजी कहते चलो अब चले घर, हमें सेलिब्रेट भी करना है। तो विंग कहते नहीं, मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। तो वांगजी कहते क्यों। तो विंग कहते नहीं, जब तक बेबी हो जाता है नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं करूँगा, ना ही मैं बेबी की शॉपिंग करूँगा और ना ही मैं सेलिब्रेट करूँगा। तो वांगजी कहते क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो विंग कहते बस मम्मा कहती है कि जब चीज़ आनी हो या कुछ ऐसी खुशी हो जो वक्त से पहले नहीं मनानी चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो वांगजी कहते ओके हम कुछ नहीं कर रहे चलो। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग को वहाँ से घर ले आता है। सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और लेंशिजेन और यांगचंग उन दोनों की आज फर्स्ट नाइट थी, वो सब भूल जाते हैं कि उनको उनके रूम डेकोरेट करना था। तो जैसे ही वो घर आते हैं ना, तो मिसेस लेन जो है वो विंग और वांगजी दोनों को ही अपने घर ले आती है, वांगजी के घर वो नहीं जाते। तो मिसेस लेन कहती अब तुम यही मेरे पास रहोगे। तो विंग कहते हाँ पर मम्मा मुझे अपने घर जाना है। तो मिसेस लेन कहते क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। तो वांगजी है ये भी है, लेकिन वो मेरा अपना, वहाँ भी मुझे अच्छा लगता है। तो मिसेस लेन जो है वो अपने जो लिप्स से उसे पाउटी बनाती है, कहती तुम कितने बुरे हो। तो विंग जो है वो जाके मिसेस लेन के चीक्स को पकड़ते और कहते अच्छा सॉरी मैं यहीं पे रहूँगी। तो मिसेस लेन कहते चलो आ जाओ मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। तो विंग कहते मुझे सूप नहीं पीना, मुझे उल्टी आ रही है सूप का सुन के। तो मिसेस लेन कहते अच्छा फिर क्या पियोगे, क्या खाना पसंद करोगे। तो विंग कहता है मुझे 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 क्या खाना चाहिए। तो इस तरह सोच रहा होता है। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम अगर इस तरह सोचते रहोगे ना तो हमारा बेबी भूखा ही रह जाएगा। तो विंग कहते शट अप तुम चुप हो जाओ ना। तो वांगजी जो है वो चुप हो जाते हैं। तो मिसेस लेन कहते हाँ ये वांगजी तुम्हारे कहने पे कैसे चुप हो सकते हैं, ये और चुप होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो मिसेस लेन कहते अच्छा ठीक है मैं खुद से बना के ले आऊँगी स्पाइसी। तो विंग कहते हाँ मुझे स्पाइसी खाना है। उसके बाद मिसेस लेन जो है वो किचन चली जाती। विंग जो है वहीं पर बैठा हुआ था, वांगजी और यांगचंग और मिस्टर लेन वो सब वहीं पर बैठे हुए थे। विंग जो है वो जैनचंग के पास थोड़ा सा सिरकते हुए कहते हैं जैनचंग। तो जैनचंग कहते क्या है। तो विंग कहते अच्छा अब तो अपने घर पे नहीं है जो तुम मुझ पर चिल्लाओगे। तो जैनचंग कहता है विंग तंग मत करो,
तो विंग कहते हैं जैनचंग तुम यहाँ पर क्यों बैठे, जाओ अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करो। तो जैनचंग जो है विंग को चुंटी काटते हैं, तो विंग जो है उसके मुँह से एक चीख निकालता है, आउच क्या कर रहे हो जैनचंग, चुंटी क्यों काटी। तो वांग जी जो है जल्दी से विंग के पास आते हुए कहते हैं विंग विंग तो तुम यहाँ पर कितना शोर हो रहा है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आ गई हूँ। तो वांग जी जो है वो भागते हुए विंग के पास आता है और कहते हैं विंग क्या हुआ। तो विंग कहते हैं इसने मुझे चुंटी काटी। तो वांग जी जो जैनचंग की तरफ देखते, जैनचंग तुमने विंग को चुंटी क्यों काटी। तो जैनचंग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा था तो इस वजह से मैंने काटी। तो वांग जी जो है विंग को वहाँ से उठा के अपने पास बैठा देते, कहते यहाँ पे बैठ जाओ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मिसेस लैन आती है और जैनचंग और लैन शीजन की तरफ देखे, कहते तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो। तो लैन शीजन कहते मम्मा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो मिसेस लैन जो है वो विंग की तरफ वो जो बना के लाई थी वो विंग की तरफ करते कहते विंग ये लो तुम ये खाओ, और वो जैनचंग और लैन शीजन दोनों का हाथ पकड़ते और वहाँ से उठाते कहते चलो उठ जाओ। तो लैन शीजन कहते मम्मा आप हमें बेच कर आ रही हो। तो मिसेस लैन कहती हैं कहीं नहीं, अपने रूम में जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, थक गए होंगे ना। तो जैनचंग कहते नहीं हम ठीक हैं। तो मिसेस लैन कहते नहीं तुम जाओ, बस हम भी थोड़ी देर में अपने अपने रूम में चले जाएंगे। तो मिसेस लैन जो है वो विंग और जैनचंग को जो है वहाँ से जैनचंग और लैन शीजन को जो है वहाँ से भेज देती है अपनी रूम में। इस साइड में जैनचंग और लैन शीजन दिखाए जाते हैं जो अपनी रूम में तो जाते हैं लेकिन दोनों बहुत awkward सिचुएशन में थे, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जैनचंग और लैन शीजन वो दोनों ही वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ देखे थे। तो लैन शीजन कहते तुम जाओ पहले, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगा। तो जैनचंग कहते नहीं पहले आप जाओ, मैं बाद में फ़्रेश हो जाऊँगा। तो लैन शीजन कहते नहीं आप जाओ, मैं हो जाऊँगा बाद में फ़्रेश। तो जैनचंग जो है वो वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। कुछ देर बाद जैनचंग जो है वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि लैन शीजन जो है वो गैलरी में खड़ा है। तो जैनचंग जो है वो अपने बाल सुखा के आके बेड पे बैठ जाता है और लैन शीजन जो है वो पीछे पड़ता है। तो वहाँ पर जैनचंग की तरफ देखता है तो वह उसके बाद वो सीधा वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाके वो भी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं सबक पढ़ा रही हूँ, कितना गंदे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद लैन शीजन भी वहाँ से वॉशरूम से आके बैठ जाता है बेड पे। वो जैनचंग से बात करना तो चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जैनचंग से बात कैसे कहाँ से शुरू करे, तो वो चुप वहीं पर बैठा रहता है। दूसरे साइड में वांग जी और विंग दिखाया जाता है। विंग जो अपना खाना फिनिश करके उसके बाद वो अपनी टमी पर हाथ पे आते हुए कहता बस मैं फुल हो गया, अब मुझे सोना है, प्लीज़ आप सब इग्नोर करो इन शोर को, मैं कहीं और पर हूँ, घर पर नहीं हूँ, मैं घर से बहुत दूर आ गई हूँ। सुबह में अचानक प्लान बन गया था कि हमें कुछ फ्रेंड्स हैं उनके घर जाना था। इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, फिर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही था कि मैं 12 बजे पहले से इसको अपलोड कर सकूं। बस छोड़ दो, अब चलो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो वांग जी कहते ओके चलो। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ चलने लगता है और मिसेस लैन और मिस्टर लैन जो है वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। और वांग जी जब जैसे ही रूम में पहुंचता है तो विंग पे वो अटैक करने लगता है, विंग को किस करते हुए कहते हैं विंग आई लव यू। तो विंग कहते हैं दूर रहो मुझसे, देखो इस बार तुम मेरे बिल्कुल पास मत आना। तो वांग जी जो है उसका सर नीचे हो जाता है, कहते हैं हाँ विंग मैं नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं शट अप, तो हर बात पे माफ़ी क्यों मांगते रहते हो, बस करो बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया, सुबह से बस एक ही बात मैं सुनी जा रही हूँ, माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। विंग जो है वहाँ से उठता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है और वांग जी जो है वो भी विंग के पीछे जाते हुए कहते हैं विंग प्लीज़ मुझे भी आने दो। तो विंग कहते हैं नहीं मेरे पास मत आना। तो उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो फ्रेश होते हैं, अलग अलग फ्रेश होते हैं क्योंकि विंग ने वांग जी को वॉशरूम में आने नहीं दिया था। फ्रेश होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उठता है तो विंग जो इधर उधर रूम में वांग जी को ढूंढने लगता है, उसे वांग जी कहीं नहीं मिलता। तो कहते हैं क्या वांग जी इतनी सुबह ऑफिस चला गया। तो वो टाइम को देखता है तो 11 बज रहे होते, तो कहते ये सुबह का है 11 बज रहे हैं, इस टाइम तो ज़ाहिर सी बात है वांग जी को ऑफिस में ही होना चाहिए था। तो उसके बाद वो उठता है और फ्रेश होकर वो नीचे आता है। नीचे आता है तो देखता है जैनचंग और मिसेस लैन जो है वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। तो मिसेस लैन जो है जैनचंग से बोल रही थी जैनचंग तुम ठीक तो हो ना, शीजन तुम्हारे साथ ठीक है ना। तो जैनचंग कहता है
आप फ़िक्र मत करो मम्मा, वो ठीक है मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो मिसेज़ लेन कहती थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं शिजन के लिए बेस्ट पर्सन चाहता था और तुमसे बेस्ट मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे शिजन के लिए कोई नहीं है, ना कोई था ना कोई हो सकता है। तो जैनचंग जो है वो शर्माती हुई कहते हैं और मम्मा क्या मैं जा सकता हूँ? तो मिसेज़ लेन कहते हैं हाँ, वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो जैनचंग कहते हैं ऑफ़िस, मैं ऑफ़िस जाना चाहता हूँ। तो मिसेज़ लेन कहते हैं नहीं, देखो तुम्हारी शादी हुई है ना, अभी अभी हुई है, कल ही तो शादी हुई है, तुम आज ही ऑफ़िस जाने वाले हो, अभी 1-2 हफ्ते बाद जाना, ठीक है? वैसे भी आज तुम और लेन शिजन जा रहे हो ना? तो जैनचंग कहते कहाँ? तो मिसेज़ लेन कहते क्या हुआ शिजन, ने तुम्हें नहीं बताया? आज तुम दोनों का फ़्लाइट है ना, तुम दोनों को हनीमून पे जाना है। तो विंग जो है नीचे से आता है, कौन सा हनीमून, कहाँ हनीमून, हम तो नहीं गए, ये भी नहीं जाएंगे। तो मिसेज़ लेन कहते क्या मतलब, तुम और वांग जी नहीं गए? तो विंग कहते नहीं नहीं, हम नहीं गए तो ये भी नहीं जाएंगे। तो मिसेज़ लेन जो है वो विंग के बालों पे हाथ फिराते, हाँ तो तुम भी चले जाओ। तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, ना मैं जाऊँगा और ना ही ये। तो जैनचंग कहते विंग हम दोनों का क्या ताल्लुक़ है तुम दोनों से? तो विंग कहते हैं चुप हो जाओ। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत बुरी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं जो मेरे पेरेंट्स के कुछ रिलेटिव हैं वहाँ पर आए हुए, अचानक हमारा प्लान बन गया, बस हम लोग आ गए। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।